अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस प्रोग्राम के लिए बैठे हैं, लाइव प्रोग्राम के लिए, तो यकीनी तौर पे हमने पिछले हफ्ते भी कहा था कि जब जुमे के हफ्ते की रात को एक बहुत बड़ा सानिया हुआ कराची शहर के अंदर, यानी गुल प्लाजा का एक सानिया था, जो आतिशगदी से पूरी इमारत जो है वो ढह गई, मुनहदिम हो गई। और मज़ीद जो उसकी बाक़ियात बाकी हैं उसे मुनहदिम करने के लिए सर्च ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। और DC साउथ जावेद नबी खोसू साहब ने आज ऐलान भी कर दिया कि रेस्क्यू ऑपरेशन कल हो गया है और इसके बाद जो है अब इस बिल्डिंग को गिराने का अमल जारी किया जाएगा। SBC ने भी पूरी बिल्डिंग का मुआयना कर लिया है। SBC ने जो उससे मुतासिल बिल्डिंग थी उसको भी मखदूश करार दे दिया है और उसकी भी पिलर्स वगैरह की जो सिलसिला है वो भी जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो उसे भी गिराने के लिए या उसको जिस किस्म से भी उसको रेस्क्यू किया जाएगा वो बात की कहानी है। लेकिन अभी गुल प्लाजा की सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है आज तक की, कि वो रिपोर्ट ये है कि तकरीबन 67 जो है लाशें जो है बरामद कर ली गई हैं और मिसिंग पर्सनस की तादाद तकरीबन 80 से ज़ायद है, यानी कि तकरीबन 82-84 के करीब जो लोगों ने शिकायतें जो है वहाँ पर इंदराज करवाई हैं। अब उसकी भी जो है वो तफ्तीश का अमल जारी है कि जनाब आली के ये तमाम नाम दुरुस्त हैं या इसमें कुछ डबलिंग हो गई है या कुछ अलग। बहुत सारे लोग इस मौके से नाजायज़ फ़ायदा भी उठाते हैं कि फ़ेक नाम भी उसमें डाल देते हैं। अब तमाम बातों के बावजूद भी लाशें इतनी ज़्यादा जल चुकी हैं, इतनी ज़्यादा जो है वो आग जो तकरीबन 16 घंटे 20 घंटे तक जलती रही, तो उसने हर चीज़ को राख बना दिया है। अब जो लाशें बरामद की जा रही हैं वो मुख्तलिफ इंसानों के जिस्मानी आज़ा की सूरत में जो है बरामद की जा रही हैं और सिविल अस्पताल में DNA टेस्ट के ज़रिए जो अब तक 18 से ज़्यादा लाशों की शनाख्त हो चुकी है और बाकी तकरीबन 67 लाशें जो हैं वो बरामद की गई हैं। अब सिलसिला ये है कि जो गुल प्लाजा की इमारत में जो आतिशगदी का वाक़या हुआ उसने कराची शहर की में एक भौचाल पैदा कर दिया है। इसलिए भौचाल पैदा कर दिया है कि हमने देखा कि कराची शहर में मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे हैं और इन तमाम वाक़यात में हमने ये देखा कि जनाब आली के हर चीज़ जो है वो हुकूमत उस वक्त जो है कोई भी हुकूमत वक्त हो, चाहे पीपल्स पार्टी की हो, मुत्तहदा की हो, कोई भी हो, वो तमाम के तमाम जो है वो इस बात पे एक सहारा लेते हैं कि एक तो ठीक है जी, एक नागानी आफत होती है, ये अल्लाह ताला की जानिब से होती है और इसमें इंसान को कोई बस नहीं होता है। लेकिन अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि अपनी ज़िंदगी जो एक नेमत होती है और इस नेमत को बचाने के लिए आप एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। अब एहतियाती तदाबीर जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जब आप कसीरुल मंजिला बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग के अंदर मुख्तलिफ जो हिफाजती आलात होते हैं वो लगाए जाते हैं, ख़ास तौर पर फायर फाइटिंग आलात लगाए जाते हैं। इसके अलावा ये है कि बिजली के हवाले से जो भी केबल्स होते हैं या जो भी कनेक्शंस होते हैं, जो भी वायरिंग होती है, उसकी तफ्तीश होती है कि उसकी क्वालिटी क्या है और किस क्वालिटी की लगाई जा रही है। बिल्डिंग अगर 1+2 की है तो 1+8 कैसे बन रही है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि हम वो बेहिस कौम हैं जो कि वक्ती तौर पर हर चीज़ को देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, उसके बाद हम वो कहते हैं कि जनाब के सोएम या 40वें के बाद जो है वो सब चीज़ भूल जाते हैं। तो इस वक्त भी सूरत ये है कि हुकूमत में देख लें आप, CM हाउस है, गवर्नर हाउस है या कमिश्नर ऑफिस है, वहाँ ताजरों के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ एक मीटिंग का तवील सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ जो एहलकार हैं, जिनमें खास तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं और हुकूमती एहलकार है, वो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में जाते हैं और वहाँ जाके उसकी देखते हैं कि जनाब आली की कितनी तमाम चीज़ें जो हैं वो मुकम्मल हैं या नहीं। इसी तरह मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में आजकल असिस्टेंट कमिश्नर्स अपने अपने सब डिवीजन्स में जा रहे हैं और वहाँ जाके वो देख रहे हैं कि इन बिल्डिंग्स में फायर फाइटिंग के इंतज़ाम है या नहीं है। मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूँ कि 2021 में कोऑपरेटिव माल का वाक़या हुआ, 2021 में कोऑपरेटिव माल का वाक़या हुआ, 2022 में जनाब चेज़अप जो हमारा यूनिवर्सिटी रोड पे जी चुरंगी के करीब वाक़या उसमें वाक़या हुआ। 2023 में आयशा मंजिल में जो एक पहले पुराना सिनेमा हॉल था उसको गिरा के एक फ्लैट बनाया गया था, उस फ्लैट में आतिशगदी हुई, उसमें भी मतलब कि इंसानी जायज़ ज़ाया हुई। उसके बाद 2024 में रिम्पा प्लाजा बंदर रोड का वाक़या हुआ। उसके बाद 2025 में मिलेनियम मॉल का वाक़या हुआ। उसके बाद मिलेनियम मॉल में मतलब ये कि आरजे मॉल मिलेनियम मॉल के बराबर में आरजे मॉल है, आरजे मॉल में वाक़या पेश आया और अब 2026 में गुल प्लाजा। तो हर साल कोई ना कोई हमारे यहाँ हादसा जो है बड़े बड़े होते रहे। माजी में अगर जाते हैं तो वो था बल्दिया फैक्ट्री, बल्दिया की फैक्ट्री में जो वाक़या था उसके बहुत बड़ा वाक़या था, उसमें जो कुछ भी हुआ
आज तक वो मुतासरीन जो हैं वो इस बात का गिला करते हैं कि उनसे जो वादा किए गए थे पूरा नहीं किया। लेकिन गहरत हुकूमत ने तंदीज से तवज्जो ली और वज़ीर सिंध ने 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है जो भी शहीद हुए हैं, और मार्केट को दोबारा बनाने के लिए भी उन इस अज़्म का इजहार किया है। वफाकी हुकूमत की जानिब से जाम कमाल वफाकी वज़ीर तिजारत ने वहाँ दौरा किया, और दौरा ये सारे ऐसे करते हैं जैसे कि ये किसी के शादी में आए हैं या किसी की तकरीब में आए हैं उन्हें मुबारकबाद देने के लिए। एक पूरी की पूरी जम्मे गफीर के तौर पर ये आते हैं, पूरे प्रोटोकॉल होता है, मीडिया के सामने जाके चंद कलमात कहते हैं, उसके बाद वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वफाक ने अभी तक किसी भी इमदाद का ऐलान नहीं किया है, और इसी तरह सिंध हुकूमत ने भी जो भी ऐलान किया है उसी ऐलान में देखें कि वो रकूम मुतासिरीन तक कब पहुँचती हैं। आज हम इसी पे अपने जो मौजूद बहस है उसको महव करेंगे कि इसी मौजू पे हम थोड़ा गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं, और कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और कराची की मुख्तलिफ तरह से जो कुछ भी हो रहा है उस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जनाब चाहे कोई भी हुक्मरान हो लेकिन उनके अच्छे काम भी हैं और कुछ गलतियां भी हैं, तो उन तमाम चीज़ों पर हम रोशनी डालेंगे। आज मेरे साथ इकलौते मेहमान हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद, उनसे मैं आपका तारुफ कराता चलूँ, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अफजल हमीद साहब सीनियर नायब सदर हैं आबाद के एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स के, ये मेरे साथ मौजूद हैं। अफजल साहब बहुत शुक्रिया कि आप स्टूडियो में तशरीफ लेकर आए। आज बड़ी ठंड भी हो रही है तो लेकिन इसके बावजूद ठंड में आप तशरीफ लेकर आए, बहुत शुक्रिया। नहीं, आपने दावत दी, शुक्रिया। और मेरे साथ लाइन पे मौजूद होंगे जूम पे जनाब नजमी आलम साहब, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं और मुशर खास भी हैं जनाब वज़ीर सिंध के। तो नजमी आलम को भी मैं सलाम पेश करूंगा, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि नजमी भाई थोड़ा सा टाइम दे तो मैं अफजल भाई से जरा बात कर लूं, फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। अफजल साहब बिल्कुल करें, अफजल साहब ये बहुत बड़ा सान्या हुआ, ये बहुत बड़ा सान्या हुआ, इसमें आबाद ने भी काफ़ी ज़्यादा किरदार अदा किया, लोग भी आपके वहाँ आए और उन्होंने देखा भी, और SBCA और सबसे ज़्यादा जो उंगलियाँ उठी वो SBCA की जानिब और आबाद की जानिब, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया मेट्रो का इस हसास मौजू पे गुफ्तगू करने का मौका दिया। पहली बात तो ये कि जो लोग इस साने में शहीद हुए हैं, जैसा आपने बताया कि तकरीबन 67 अफराद की इस वक्त तक रिपोर्ट हुए हैं कि वो इस हादसे में और इस साने में शहीद हो गए। तो हम उनके लवाकिन से जो है ताज़ियत भी करते हैं और उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करते हैं। देखें, जब कहीं पे भी किसी भी शहर में सानिया होता है तो ये सानिया किसी एक शहर तक महदूद नहीं रहना चाहिए। ये एक कौमी सानिया की शक्ल इख्तियार कर गया है, और ये एक अलमिया भी है, एक कौमी अलमिया भी है हमारे लिए कि क्यों ये सानियात बार बार जो है हो रहे हैं। और अगर हम इसको ये महदूद करेंगे शायद कराची के लिए है, तो ऐसा नहीं है, पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे जो बड़े शहर हैं उनमें इसी तरह की मार्केट्स मौजूद हैं, उसमें इसी तरह से जो है वो एक्टिविटी जनरेट हो रही है, और वहाँ पे भी इससे मिलते जुलते ही हालात हैं। सिर्फ इस शहर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो चूँकि इस कैपेसिटी के लिहाज से जो इस वक्त शहर है, वो आबादी के लिहाज से इस वक्त जो आबादी है वो इसमें बहुत ज़्यादा, यानी कि आज हमें 2 करोड़ आबादी दिखाई जाती है, लेकिन ये आबादी हमारे लिहाज से 3.5 करोड़ की आबादी है। उसी लिहाज से उसमें वसाइल की कमी नज़र आती है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो आपने जिक्र किया आबाद का और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का। देखिए, अगर हम इसको इस तरह समझें कि आबाद का कोई भी मेंबर कोई जब बिल्डिंग की तामीर करता है तो वो बिल्डिंग 1 साल के बाद कानून के लिहाज से, कानून के अंदर ये है कि 1 साल बाद हमें वहाँ अगर वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल, उसको जो है हम वहाँ पे उनको हैंडओवर कर देते हैं, और जो रेजिडेंट होते हैं हम उनको हैंडओवर कर देते हैं। हैंडओवर होने के बाद वो एक यूनियन या एसोसिएशन बनाई जाती है, उसके तहत वो बिल्डिंग रन की जा रही होती है। गुज़िश्ता 15-20 सालों में हमारे यहाँ जो आबाद के मेंबर्स ने बिल्डिंग्स बनाई है, हम तकरीबन हम समझते हैं कि उसमें से 90% 95% बिल्डिंग्स के अंदर तमाम बिल्डिंग्स में फायर सेफ्टी के आलात जो है वो लगाए गए हैं, और वहाँ पे वो ऑपरेशनल भी होते हैं। लेकिन चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि इस बिल्डिंग का भी मामला ये है कि ये 40 साल पहले बनाई गई 80 की दहाई में, और उसके बाद जो है वो ये बिल्डिंग
एक एसोसिएशन के जरिए मेंटेन की जा रही थी। अमेंडमेंट भी उतर रहा है जी, इजाफा ज़ाहिर है उसमें, जैसा आपको पता चला है कि इसमें इजाफी शायद एक फ्लोर भी डाली गई जी है, जी और बेसमेंट जो कि पार्किंग के लिए थी, उसमें भी उसमें भी बना दी गई। दुकानें बनाई गई, और उसके ऊपर की फ्लोर जो है वो बेसमेंट पार्किंग के इस्तेमाल में लाई गई। लेकिन मैं इससे ज़्यादा जो, अच्छा ये कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं थी, नहीं, ये तो कुल 4 1+3 मंजिला समझ लें कि 1+, यानी कि हाँ। टोटल 4 मंजिल थे हाँ। इसमें, अगर हम बेसमेंट शामिल कर लें। जी। तो ये कोई हाई राइज बिल्डिंग नहीं थी कि इसमें एक मेज़ानाइन फ्लोर भी था। जी, एक मेज़ानाइन फ्लोर भी था, यानी कि आप चार फ्लोर समझ सकते हैं। इसमें जो बात ज़्यादा तकलीफ दे महसूस हुई, देखिए इसमें अगर हम ये समझते हैं कि हम में से कोई भी आदमी अपने आप को इस साने के नतीजे में कोई बरी ज़मा समझता है, और ये सब, क्योंकि जब मैंने ये बात कह रहा हूँ कि ये कौमी सानिया है, तो हम सब इसके ज़िम्मेदार हैं। तो हम अगर अपनी इस जिम्मेदारी को दूसरों के ऊपर डाल के आगे बढ़ जाएंगे, तो कभी भी हम इस नतीजे पर नहीं पहुंच सकेंगे कि अगर इस तरह के सानियात हों। और उसकी वजह है, अगर मैं अब आपसे, शायद मुझसे आप बाद में सवाल करें, मैं आपको इसी वक्त इसको कवर करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो एक रिपोर्ट केएमसी ने एक रिपोर्ट बनाई फायर सेफ्टी ऑडिट की, जिसमें तकरीबन कई सौ बिल्डिंग्स उन्होंने ली, और बाद में ये कोई 200 प्लस बिल्डिंग्स में 2 साल कबल 2 साल कबल। अच्छा, अब मेरा कहना उसमें यह है कि अगर ये ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई थी, ये मुकम्मल होने के बाद इदारों को भेजी गई थी, उसमें चीफ मिनिस्टर हाउस भी है, उसमें मेयर कराची भी हैं, और ये ख़ुद उन्हीं के सबऑर्डिनेट इदारे ने बनाई थी, यानी कि मेयर साहब के ज़रिए बनाई गई थी, और इसी तरह सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को भी भेजी गई और मुतल्लिका इदारों को भेजी गई। तो ये हमारी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इसमें इस रिपोर्ट के हवाले से, उसमें जो कुछ रिपोर्ट में बताया गया था, उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं कराई गई। तो ये हमारा एक कौमी ये हमारा एक कौमी मिजाज भी बन। सीएम साहब ने कहा कि हमें नहीं मिली, 2 साल तक हमें नहीं मिली वहां से। यकीनन हो सकता है, और मेरे ख्याल में वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने भी इस बात को ओन किया। मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि यकीनन वो बात ठीक कह रहे होंगे, उन तक वो रिपोर्ट नहीं पहुंची है, लेकिन सिंध बिल्डिंग कंट्रोल तक तो पहुंची होगी ना। और उसके अलावा केएमसी को खुद भी आई है, तो ये इसका मतलब केएमसी ने तो खुद ये रिपोर्ट बनाई है। तो ये बात तो तमाम इदारों की नॉलेज में, और जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसको हम कमिश्नर निज़ाम कहते हैं, जिसमें डीसी भी आते हैं, उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर। ये मैं अपने शोबे के हवाले से एक बात करता हूँ कि आज आप किसी भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट के सामने कोई भी सामान मटेरियल जो है वो आप लाके वहाँ पे रखें, तो 1 मिनट में वहाँ का मुताल्लिका मुख्तारकार भी आ जाता है, वहाँ की लोकल पुलिस भी आ जाती है, और वो तमाम आके उसके बारे में, और अब तो वहाँ का टाउन का जो भी स्टाफ है वो भी आ जाता है। तो आखिर इतने बड़े मामले में ये चीज़ इतनी खामोशी क्यों इख्तियार कर गई, इसको पस मंजर में क्यों डाल दिया गया। मैं समझता हूँ ये सवाल हमें ज़रूर एक दूसरे से करना चाहिए। अच्छा, मैं कह रहा हूँ, आपने ये सवाल फेंका है। नजमी साहब है हमारे साथ? जी बिल्कुल हूँ मैं। हाँ, नजमी साहब ये बताइए कि अज़र हमीद साहब कह रहे हैं कि अगर 2 साल कबल जब मेयर कराची साहब ने कहते हैं कि हमने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाई थी, लेकिन वज़ीर बल्दियात जो है उसे इनकार करते हैं, सीएम साहब ने भी इनकार किया कि हमें रिपोर्ट नहीं मिली। चलिए जी, एसबीसीए को तो मिली होगी, लेकिन बात ये होती है कि क्या हुकूमत सिंध की इसमें आपको कोई कमजोरी नजर आ रही है कि उन्होंने इस रिपोर्ट पर वो तवज्जो नहीं दी या संजीदगी नहीं दिखाई, जैसा कि अफजल हमीद साहब इल्जाम भी आयद कर रहे हैं? क्या कहेंगे? अगर सीएम साहब और वजीर बल्दियात कह रहे हैं कि उनको रिपोर्ट नहीं मिली है, तो यकीनन सीएम साहब की जो गलत नहीं बयानी कर, या तो ये केएमसी में या हमारे यहाँ जो एक रेड फीते का निजाम है, इधर से फाइलें पड़ी रह जाती हैं, ये निग्लिजेंस है, किसी न किसी पार्ट पे निग्लिजेंस है, चाहे केएमसी के पार्ट पे हो या लोकल गवर्नमेंट या एसबीसीए के पार्ट पे। ये बहुत बड़ी निग्लिजेंस है। उस रिपोर्ट को बनाया किस लिए गया था अगर नहीं देखा गया। लेकिन मेरे ख्याल है अब ये एक इशू हमारे पास, जो रिपोर्ट थी, मुझे नहीं पता उसके कंटेंट्स क्या हैं, लेकिन शहर में अगर आप जाएं, जो पुरानी मार्केट्स हैं, आप यकीन माने कि वहां पर बाद दफा डर लगता है, हर तरफ बिजली के तारों का गुच्छे पड़े हुए। बिल्कुल। अच्छा, हर मार्केट की एसोसिएशन भी है जी। ये उस एसोसिएशन का काम है कि देखे कि मार्केट में वायरिंग की क्या सूरत हाल है। ये हम सबका रोल है, खाली गवर्नमेंट का ही रोल नहीं है। अब ये हमारे आबाद के दोस्त बैठे हैं, मैं इत्तेफाक से यूनियन काउंसिल का चेयरमैन भी हूँ, और मेरी यूनियन काउंसिल में जितनी हाई राइज बन रही हैं,
शायद कराची के किसी यूनियन काउंसिल में नहीं बन रही होंगी। ये बात है लैंड, फेयर टाउन और कैंट सिविल लाइन का। अब मैंने सैटरडे को बुलाया है एसबीसी वालों को जी कि आप मेरे साथ जो बिल्डिंग कंप्लीशन पे हैं, बिल्कुल जब फिनिशिंग हो रही है मेरे साथ चलें और मुझे वो हॉर्स पाइप दिखाएं जहां से आग बुझाई जा सकती है। नीचे जो एक मोटर लगती है जिसको चलाने से उन पाइपों में पानी आ जाता है, मैं सबको चेक कराऊंगा और अगर नहीं होगा तो फिर मैं एसडीसी को लिखूंगा कि इस बिल्डिंग को कंप्लीशन ना दिया जाए। ठीक है, ये मैं सैटरडे को एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ। कम से कम कुछ 15 बिल्डिंगें तो मेरे इलाके में हैं। बिल्कुल। तो मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ बाटा आइलैंड में, ये 5-6 साल पुरानी है, जो बहुत पुरानी नहीं है। इसमें फायर और वो रजिस्टर तो लगा हुआ है, लेकिन वो हॉर्स पाइप कहीं नजर नहीं आता जिसपे वक्त जरूरत हम पानी ले सकें। जी ये आबाद को भी चाहिए कि अपने मेंबरों पे सख्ती करें कि भाई आप जो लॉ है उसके ऊपर चलें। आबाद एक बड़ा रिपोर्टेबल इदारा है, हमारे मुल्क की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। नजमी साहब मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक करते हैं। नजमी साहब एक दरमियान में एक क्वेश्चन है, इसको भी साथ साथ लेते हुए चलें। आप वाटर बोर्ड के वाइस चेयरमैन भी रहे। यहाँ पर सबसे बड़ी शिकायत ये होती है कि पानी जो है वो पहुंचने में देर हुई, पानी उनको दस्तयाब नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये ताखीर हुई और आग भड़क उठी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाटर बोर्ड जो उसकी वजह बताऊं मैं? हाँ देखिए, ये आग लगी थी डिस्ट्रिक्ट साउथ में। जी लगी। डिस्ट्रिक्ट साउथ में वाटर बोर्ड का कोई हाइडेंट नहीं है। ठीक है। अब उनसे हैव टू गो टू, जो करीब तरीन था वो नीपा ही था। अगर दोबारा रीफिल के लिए जा रहे हैं, हालांकि आइडियली तो ये होना चाहिए कि फायर स्टेशन में इतना बड़ा जखीरा होना चाहिए कि उनको जी बहुत एक्स्ट्रा के वाटर बोर्ड के वहां भागे। वहां से इनको 3-4 दफा गाड़ी भरने का होता है, होना चाहिए इंतजाम। दूसरी, मैं इत्तेफाक से बिलाल भाई, जिस दिन ये फायर आग लगी है, मैं इसके पिछली गली में एक शादी में था। मुझे वहीं पता चला कि आग लग गई है। अच्छा, हमने इसको नॉर्मल लिया, ये आग तो लगती रहती है शहर में। लेकिन मैं जब गार्डन से आ रहा था, आप यकीन माने, एमएच जिन्ना रोड के सिग्नल पे आने के लिए एक फायर गाड़ी को वो लाउड स्पीकर पे चिल्ला रहा था, मुझे रास्ता दो, हमें आग पे जाना है। वो सायरन बजा रहा है। खुदा की कसम, एक गाड़ी ने उसको रास्ता नहीं दिया। नहीं, वो सिर्फ मैं थोड़ा सा तस्सीह कर दूं। बंदर रोड की जो हालत है नुमाइश से लेकर आपके टावर तक की, वो आपको भी पता है ना? नहीं, नुमाइश से नहीं आ रहा था, वो आ रहा था पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से, मक्की मस्जिद गार्डन से आ रहा था ना, गार्डन की तरफ से आ रहा है, गार्डन की तरफ से आ रहा है। सही आ गया था, वो आ गया था, वो टूटी हुई रोड गुजर गई थी जी। लेकिन जो सिग्नल पे गाड़ियां खड़ी थी वो उसको रास्ता देने को तैयार नहीं थी। वो कहां से जाएंगी आगे? जब सिग्नल बंद है, तो वो कैसे जाएंगी आगे? फिर आप यहां से ई चलाना जाएगा अगर वो आगे बढ़ेंगी। हाँ, मैं कह रहा हूँ, जब सिग्नल बंद है तो कैसे आगे बढ़ेंगी? हमारी कसूर है ना, कम तो रास्ता नहीं दे रहे। नहीं नजमी साहब, बात यह कि सिग्नल अगर बंद है तो कैसे वो हटेंगे? और अगर जबरदस्ती किसी ने सिग्नल तोड़ने की कोशिश की तो आपके यहां से ई चलाना जाएगा। दुनिया में असूल है कि गाड़ी जैसे यहाँ राइट हैंड ड्राइव है, जैसे ही कोई एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या पुलिस की गाड़ी आए तो हर ड्राइवर को अकल ये होनी चाहिए कि मैं लेफ्ट साइड पे जाऊं, तो राइट साइड खाली करूं। जी बिल्कुल, ये तो दुनिया का मुसल्लम असूल है। इसको इसमें कसूर क्या समझाएंगे? देखिए जी, इसमें कसूर तो फिर भी वही हुकूमत सिंध का आ जाता है ना, कि उन्होंने ट्रैफिक के महकमे में ऐसी भर्तियां की हैं जो किसी पैदागिरी के अलावा कुछ नहीं करती। जो कानून वो अपनी जगह अभी देखे ना, तो कहां से अवेयरनेस आएगी? नजमी साहब, कहां से अवेयरनेस आएगी? लोगों को जजा सजा का खौफ ही नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस पे आए ना, हाँ तो आज सुबह मैं वहां से गुजरा हूं तो 500-600 लोग खड़े हुए थे जी, क्योंकि अभी चालान हो रहा है तो लाइसेंस बनवाने आ रहे हैं। पहले कोई लाइसेंस ही नहीं बनवाता था। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि देखिए, निजाम अगर खराब है, निजाम खराब है हमारा, हुकूमत सिंध का किरदार तो है ना, नहीं कर रहा। हाँ, हमारा पूरा सिस्टम खराब हुआ है। उसमें किसी एक को, हुकूमत को और या किसी को मैं ब्लेम, लेकिन हमारे पास फायर के मामले में हमें हमारे फायरमैन ट्रेन नहीं है, बहादुर हैं। उन्होंने एक ने अपनी शहादत भी ले ली,
बहादुर हैं, बगैर किसी उसके उन्होंने जो कोशिश कर सकते थे। लेकिन हमें अपने फायरमैन को वो मॉडर्न हिसाब से उनको तरबियत देनी होगी। और अबाद से मैं खास तौर पे चाहूंगा, अबाद बड़ा अच्छा इदारा है गवर्नमेंट के साथ और बहुत अच्छा काम कर रहा है। लोग पता नहीं क्यों बिल्डर को खराब कहते हैं, मैं तो उनके पास हूँ, वो बहुत बड़ा रोजगार पैदा करते हैं इस मुल्क में। अबाद को चाहिए कि अपने तमाम उनको मेंबर को यकीनी बनाए कि वो फायर और उसके असूलों को किसी सूरत तोड़े नहीं। ये आबाद कर सकती है कि अगर कोई गलत करेगा तो हम उसको आबाद की मेंबरशिप से हटाएंगे। देखिए बात वही होती है कि बहरहाल बहुत सारी चीजें, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। हम ये तो नहीं कह सकते कि जनाब आली के सारे मैं आबाद को बुरा नहीं कह रहा, आबाद में बहुत अच्छे लोग हैं, हर जगह हैं। लेकिन बात यह है नजमी साहब, मैं अभी दोबारा आपको मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी खराब हैं जिसकी वजह से सड़कों पर मूवमेंट की वजह से मसाइल होते हैं। हाइड्रेंट का निजाम जो है कि क्या साउथ में सारी बड़ी मार्केटें हैं, साउथ में सारी बड़ी मार्केटें हैं, तो वहां आपने हाइड्रेंट क्यों नहीं रखा? देखिए उसकी वजह है हाइड्रेंट वहां बनता है, साउथ में कुछ जगह नहीं है हाइड्रेंट, क्योंकि जहां हाइड्रेंट बनता है वहां की बड़ा एरिया आपको चाहिए होता है। साउथ में वो एरिया अवेलेबल नहीं है, इसलिए साउथ में जो टैंकर्स आते हैं वो नीपा से आते हैं जी। और हाईकोर्ट ने एक ऑर्डर किया हुआ है कि वाटर बोर्ड ईच डिस्ट्रिक्ट 1 हाइड्रेंट बना सकता है, इससे ज्यादा नहीं बना सकता। तो उस पर हमें अमल करना होता है क्योंकि ये वो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है। सही, चले आप मेरे साथ रहिएगा, आप जाइएगा नहीं, आप मेरे साथ मौजूद रहिएगा। अफजल हमीद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लूंगा और वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम मजीद गुफ्तगू सिलसिला जारी रहेंगे। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख्त हम दोबारा हाजिर हैं। नाज़रीन, हम गुल प्लाजा के जो एक अफसोसनाक साने है वह उस पर ही हम गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन अफजल हमीद साहब तो हमारे अपने हैं, वो बैठे हैं, उनसे तो हम बात कर लेंगे। जो हमारे मेहमान हैं लाइन पे, उनसे मैं बात करके उनको मतलब कि फारिग करूँ। मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं जावेद बिलवानी साहब, जो कि साबिक सदर हैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, और ये इस वक्त जो रिलीफ के काम भी जो है गुल प्लाजा का, इसमें कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की नुमाइंदगी भी कर रहे हैं। जावेद बिलवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, कोई लम्हा जाए कि बिना ये बता दीजिए कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है काफ़ी से ज़्यादा तगोदो कर रही है गुल प्लाजा के मसले को हल करने के लिए। जैसे कि 2008 में बुल्टन मार्केट के वाक़े को कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बड़ा सुलझे हुए तरीके से उसको सुलझाया था, तो अभी क्या प्रोग्रेस क्या है? देखिए, पहले तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, जो बेचारे वहाँ शहीद हो गए, और उनके लवाकिन को सब्र जमील अता फरमाए, और जिन लोगों का नुकसान हुआ है अल्लाह ताला उनके नुकसान का दावा भी करेगा इंशाअल्लाह, और उनको अल्लाह तरक्की दे। और अल्लाह ताला जो हम प्रोग्राम सिंध गवर्नमेंट के साथ और मार्केट की एसोसिएशन के साथ मिलके अल्लाह ताला इसमें कामयाब करे, जिस तरह बोल्टन मार्केट में जी और टिम्बर मार्केट में, कोऑपरेटिव मार्केट में, विक्टोरिया मार्केट में जिस तरह कराची चैम्बर ने किरदार अदा किया था, इंशाअल्लाह उसी तरीके से सारे काम को लेके चलेंगे। अब हमने वहाँ पे टेंट लगा दिया है, आज रात को लग जाएगा और सुबह से फॉर्म देना शुरू कर देंगे लोगों को। और जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने फॉर्म दिए थे, फिर लोगों ने फॉर्म फिल करके दिए थे, उसमें सारी चीजें उन्होंने लिख के दी थी, तो उसका जो लास्ट टाइम प्रोसेस था उसी प्रोसेस से सारा काम करेंगे और सबका जो है तखमीना लगाएंगे किसका कितना नुकसान हुआ है। इस तरह वहाँ पे यहाँ पे लैंडलॉर्ड भी हैं जिन्होंने किराए पे दिए जगह, तो किराएदार का तो उससे माल जला है, और लैंडलॉर्ड की दुकान गई है तो दुकान के लिए भी करेंगे कि इंशाल्लाह जिस तरह बोल्टन मार्केट के टावर का जैसा आपने जिक्र किया, वो हम लोग कराची चैम्बर ने अपनी सुपरविजन में बनवाए थे सब, और सबको अल्लाह के फजल से दुकानें मिली और पहले से अच्छी कंडीशन में दुकानें मिली, और सब आज माशाल्लाह वहाँ कारोबार कर रहे हैं। तो मतलब ये पैसे जो सूबाई हुकूमत जो दे रही है, ये पैसे क्या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अकाउंट में आएंगे या चेक जो है सीएम हाउस से ही तकसीम होंगे? नहीं, ये लास्ट टाइम हमने क्या किया था, 3 सिग्नेचर होती थी, इस तरह मिनिस्टर की सिग्नेचर होती थी, हमारी एक सिग्नेचर होती थी। ये 3 सिग्नेचर के बाद जो है वो जिनको चेक देना होता था उनका अकाउंट खुलवाया था, और उनके बैंक्स में, और उनको उस बैंक्स के अंदर सिंध बैंक में अकाउंट खुलवाए थे। अच्छा, उसकी वेरिफिकेशन कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स करेगी? जी, कराची चैम्बर जो है वैल्यूएशन करेगी। लास्ट टाइम भी वैल्यूएशन कराची चैम्बर ने किया था,
तो और अभी फिर तक उसके बाद अभी तक कितने अफराद की जो है शनाख्त हो गई है या जस्ते खाकी मिल चुका है? देखिए वो तो ये कोई जो है 40 के करीब लोगों की मेरे ख्याल में शनाख्त हो गई है, और मिसिंग पर्सन कोई 67 68 कुछ कह रहे थे, तो अभी कुछ बाकी हैं, तो इंशाअल्लाह वो भी मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ तो लोगों की जो है वो बॉडी पूरी जल गई है, सिर्फ उनका स्ट्रक्चर बाकी है। अच्छा जावेद बिलवानी साहब, आखिर में मुझे जल्दी से बता दीजिएगा, क्या कोई तखरीबकारी का वाकया लगता है आपको? नहीं, ये असल में आग का कोई भी वाकया होता है ना, वो आग जो है वो आप शुरू के 5-10 मिनट या 15 मिनट में बुझा ले तो वो आग बुझ जाती है। अगर आग को घंटा 2 घंटा हो जाए ना, फिर उस आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आग की मार्केट में इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है। इलेक्ट्रिक वायरिंग के अंदर ऊपर पीवीसी का वो होता है कोटिंग, तो उसमें अगर आग लगती है तो पूरी मार्केट में फैल जाती है। जब पूरी मार्केट में जब फैल जाती तो फिर गुल्स प्लाजा के अंदर जो दुकानें थी, उसमें कारपेट्स की दुकानें थी, कपड़ों की दुकानें थी, और होम अप्लायंसेस की दुकानें थी, आर्टिफिशियल फ्लावर्स की दुकान थी, तो खासतौर पर मेलामाइन का बर्तन जो होता है उसमें केमिकल होता है, वो बुझ जाता है। सही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू जावेद बिलवानी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ थे। बात ये है कि मेरे ख्याल है कि जल्दी से 2 लफ्ज़ कहिए ताकि मैं नजमी आलम साहब को खुदाफिज को जल्दी बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि ये आग जो अचानक लग जाती है और सारा कुछ होता है, लेकिन फाइटिंग सिस्टम तो होना चाहिए। नहीं, देखिए सबसे पहले जिस चीज़ को मैं समझता हूँ फायर अलार्म है और फायर स्मोक डिटेक्टर है। हाँ जी। तो अगर किसी भी जगह पे ये दोनों चीज़ें लगी हुई हैं तो बहुत, क्योंकि मैंने ये बात मीडिया के जरिए सुनी कि बहुत सारे लोगों ने बताया कि ग्राउंड फ्लोर पे आग लगी हुई थी और हम ऊपर की फ्लोर्स पे थे, हमें काफ़ी देर में पता चला कि आग लगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर फायर अलार्म जो है वो एक्टिव है और वो अपना काम कर रहा है तो बहुत सारी जो है ना जानें बचाई जा सकती थी कि लोग वहाँ से निकल जाते। इसी तरह फायर स्मोक डिटेक्टर की मामला है। फिर वो एक और बात जो है ना, जो नजमी भाई ने भी कही कि प्रोफेशनल फायर फाइटर्स का भी मामला है। देखें, किसी भी इस तरह की मार्केट्स में या किसी भी प्रोजेक्ट पे आपको जो है वो सिक्योरिटी गार्ड्स तो बड़ी तादाद में नज़र आ जाते हैं वहाँ बैठे हुए या खड़े हुए, लेकिन आपको फायर फाइटर जो है वो नज़र नहीं आते। तो जब तक वो फायर ब्रिगेड का पूरा निज़ाम, फायर टेंडर वहाँ पे पहुँचेंगे, उससे पहले जो वहाँ पे मकामी फर्स्ट एड के तौर पर जो मकामी जो हैं। और दूसरी बात, एक और बात मैं ये कह रहा हूँ कि आपने उसकी बात की कि वहाँ पे जो है वो देखिए बाउज़र जो होते हैं ना, बाउज़र अगर वो किसी भी डिस्ट्रिक्ट से पहुँचाए जा सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो बाउज़र जहाँ पे भी खड़ा हुआ है वो वहाँ पहुँचेगा तो उसको पानी की फराहमी जो कमी आ रही है वो पूरी की जा सकेगी फायर टेंडर में। तो ये बात भी जो है ना हमें जहन में रखनी चाहिए। फिर एक और भी बात है कि जब पानी आपका इस शहर के अंदर एक वाटर बोर्ड की का जो पूरा निज़ाम है उसके अंदर से एक बड़ी तादाद में चोरी हो रहा है, तो वो पानी ऐसे वक्त में आपको कहाँ मिलेगा जो जहाँ जिस जगह पर आपको मिलना चाहिए। गवर्नमेंट की तरफ से एक इमरजेंसी है कि अगर फायर टेंडर आएंगे उनको पहली प्रेफर दिया जाएगा, पहली फुर्सत में उन्हें पानी दिया जाए। ये एक जो उनका नल होता है ना, जो वीआईपीज़ के लिए खाली होता है, तो वो जो बाउजर है उससे वो भरते हैं वो ये होता है। जी नजमी साहब, ये ऐसा ही है ना नजमी आलम साहब? ऐसा ही है। देखिए बाहर के मुल्कों में हाँ टैंकर के जरिए पानी पहुंचाने का कोई इंतजाम नहीं होता। वहाँ रोडों पे लगे हुए हैं, आप रोड से पानी ले लेते हैं, वो वहाँ पर है। तो हमें बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है। नहीं, और हमें वाटर नहीं, जैसे अफजल हमीद साहब कह रहे थे कि वाटर बोर्ड में चूंकि पानी की किल्लत है, तो पानी की किल्लत है जिसकी वजह से अगर फायर टेंडर अगर पहुंचता है हाइड्रेंट पे तो उनको फौरी तौर पर पानी नहीं मिलता। ऐसा है क्या? उनको फौरी मिल जाता है, बाकी सारे टैंकर हटा दिए जाते हैं। जब इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो सिर्फ हाइड्रेंट में ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ सकती है, बाकी सबको हटा दिया जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन हाँ बोला, पूछा नजमी भाई से ये बात करना चाहूँगा। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बिल्कुल जिसको हम बार बार हम भी कहते हैं कि लोकल सतह पे जैसे उन्होंने कहा कि यूसी की नुमाइंदगी करते हुए वो अगर वहाँ के जितने भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं या कमर्शियल प्रोजेक्ट्स एक्टिविटी बिल्डिंग्स हैं तो वो वहाँ के अगर यूसी लेवल या उनके साथ उनके काउंसलर्स वहाँ पे जाके सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी तो अपनी जगह करती है, लेकिन अवामी नुमाइंदगी के लिहाज से अगर ये काम वहाँ हो रहा होगा तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा फ्यूचर में इसको बेहतर बिल्डिंगों के हवाले से क्योंकि जब सुन तो ले मेरी बात सुन ले, मैं करप्शन नहीं फैला रहा, अवामी नुमाइंदगी की बात कर रहा हूँ। नजमी भाई को अगर वहाँ लोगों ने या किसी यूसी चेयरमैन को वहाँ मुंतखब किया है तो उसकी जिम्मेदारी है कि उस इलाके के रहने वालों की को तहफ़्फ़ुज़ देना
किसी भी हर आदमी- तो उसमें हर आदमी नहीं सोचता ना ऐसा जैसा नजमी आलम सोच रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि इसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए, जो बात नजमी भाई कर रहे हैं, ये तमाम यूसीज के अंदर होना ये काम चाहिए। होना चाहिए। होना चाहिए जी। नजमी साहब, ये अफजल साहब भी आपकी देखिए, तारीफ कर रहे हैं कि आप अपने यूसी बिल्कुल में। यहाँ मेरी यूसी में जितनी बिल्डिंगें बन रही सब मेरे दोस्त हैं, सबसे मेरी दोस्ती है। बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं है जिससे मेरी दोस्ती ना हो, जिससे मेरा मिलना जुलना ना हो, लेकिन मैं उनकी ये चीज चेक करूंगा, नहीं होगी मैं एसबीसीए को लेटर लिखूंगा, मुझे कोई इख्तियार नहीं है मैं इसकी बिल्डिंग का काम बंद करा दूं। आई हैव नो अथॉरिटी। मैं एक काम जरूर करूंगा कि मैं एसबीसीए को लिख दूंगा कि इसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट ना दिया जाए, इन्होंने ये चीज दी थी, वो मैं करूंगा। बस ये सिंपल सी बात है। नहीं तो बात ये है कि देखें सर जी, बहुत सच्ची बात ये है कि हुकूमत तो आपकी है, तो जिम्मेदारी तो बहरहाल पीपल्स पार्टी भी तो आती है ना कि हुकूमत की जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट। इससे तो मैं डिनाई नहीं कर सकता कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। हाँ लेकिन जैसे हमारे दोस्त ने कहा कि आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं कि स्मोकिंग रूम या नॉन स्मोकिंग। जी। आप अगर स्मोकिंग रूम नॉन स्मोकिंग रूम ले लें और ये नॉन स्मोकिंग रूम में आप सिगरेट पी लें तो वो फौरन स्मोक डिटेक्ट कर लेता है वो। नहीं वो तो सही है। हमें मार्केट्स में इधर ये लगानी चाहिए, अब मॉडर्नाइज करना चाहिए हमारी। अब ये जामा क्लॉथ और ये मार्केटें हैं, हम बच्चे थे तब से देख रहे हैं इनको, जी जी। अब हम बुढ़े होने जा रहे हैं, उसमें अभी तक आपको बात नजमी साहब, बात ये नजमी साहब मार्केट वालों का भी काम है कि वो देखें हमारी मार्केट में। अब यकीन माने ये जो आपकी हमारी जली है बिल्डिंग, इसमें मैं एक दफा लाइफ में गया हूँ जी। मेरी वाइफ जाती है, मैंने कहा भाई मैं इस बिल्डिंग के अंदर नहीं जाऊंगा, मेरे को सांस रुकने लगता है, इतना हाल था बुरा। नहीं बहरहाल गुल प्लाजा जो है पूरे पाकिस्तान में मशहूर था, बल्कि आपको पता होगा कि पहला प्लाजा है जिसकी मतलब की आतिशदगी पर चीन की हुकूमत ने, अमेरिका की हुकूमत ने जो है खुद ताज़ियत बहुत की है। दुख हुआ है हमारे 50 जानने वालों की कुछ मेरे इलाके की देखी कॉलोनी की खवातीन बेचारी शहीद हो गई। तो कोई बात नहीं हो सकती, अल्लाह उनको मौक़िफ़ करे, लेकिन हमें गवर्नमेंट के साथ साथ लोकल लेवल पे भी हमारी ताजिल तंजीमों को, आबाद को इसमें अपना रोल अदा करना पड़ेगा। आबाद तो करेगा आबाद, लेकिन मेरा नजमी साहब, हम मार्केटों को खुद मालूम करेंगे, जिस मार्केट में अगर आप सेफ्टी रूल नहीं करोगे तो फिर हम उस मार्केट को रिकमेंड करेंगे कि इसको बंद किया जाए जब तक नजमी साहब गुल प्लाजा में लिफ्टों की जगह पर दुकानें बनी, आप चले जाएं, आप सदर में बेइंतहा मार्केटें हैं जिनमें के बाथरूम की जगह पर दुकानें बना दी गई। तो ये तो एसबीसीए का काम है ना कि एसबीसीए इस बात को रोके, इसमें आबाद का क्या ताल्लुक इससे? ये दो हाथ चाहिए होते हैं रिश्वत लेने और देने के लिए, एक हाथ देता है एक हाथ लेता है जी। अगर मैं गलत काम नहीं करूंगा तो मुझसे किसी का बाप भी पैसे रिश्वत नहीं मांग सकता। हम सब उसके बेनिफिशियरी भी होना चाहते हैं, भी करते हैं, जहां हमारी जरूरत होती है हमको अपना हक समझ लेते हैं। नजमी भाई देखें, एक और बात को भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। ये जो जिन बिल्डिंग्स की हम बात कर रहे हैं ना, उसमें मैंने बताया कि केबीटीपीआर या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल ऑर्डिनेंस के रूल्स रेगुलेशन के तहत जो है ये 1 साल के बाद जो है ये तमाम यूनियंस को और एसोसिएशन को जो है वो मुंतकिल हो जाती हैं। जी अब सुन लेना, मेरी बात थोड़ी मैं आगे बढ़ाना चाह रहा हूँ बात, क्योंकि ये आगे के लिए भी फैसले करने हैं ना। देखिए सिंध उसके बाद वो जिम्मेदार हो जाते हैं, वो हमारा रोल भी वहां से खत्म हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि हमने और एसबीसीए ने मिलके ये सिंध कंडोमिनियम एक्ट जो है वो 2014 में पास कराया था असेंबली से। अच्छा, उसका मकसद सिर्फ ये है, आपको भी मालूम है कि दुनिया भर में, दुबई में, सब जगह पे प्रोफेशनल्स जो है वो कंपनीज जो है वो किसी भी जगह की मैनेजमेंट को चलाती हैं बिल्डिंग्स की। तो हमने उसमें ये कहा था कि ये प्रोफेशनल्स लोग हों जो लाइसेंस्ड हों, जो कहीं पे बाकायदा आउटसोर्स करके जब कंपनी चलाएगी तो वो जिम्मेदारी भी लेगी ना। आज वो एसोसिएशन जो है नॉन प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो उनको उन चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। तो हमारा कहना ये था कि आने वाले, क्योंकि नजमी भाई जो है वो कैबिनेट में भी बैठे हुए हैं, ऑफ हो गए। अच्छा, ऑफ हो गए मेरे ख्याल के मेरा ख्याल है कि हमारी बात तो जारी होगी। हाँ जारी है, हमारी बात तो जारी है। और आपकी बात जहाँ तक है ना, देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ तक ये देखा कि हुकूमत जो है वो किसी भी चीज़ पे जिम्मेदारी लेने पर तैयार नहीं है। अब अगर देखें ना, लास्ट जो वाक़या हुआ आपका हुआ जनाब चेज़अप का,
ये जब का वाकया हुआ तो शुक्रगुजार करें कि ऊपर जो फ्लैट्स थे वो बच गए। लेकिन बात यही होती है कि जब कोई वाकया होता है उसके बाद फिर फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी बन जाती है और वो साथ तमाम चीज़ें होती हैं। आबाद को भी अब ख्याल आ रहा है या चाहे एसबीसीए को ख्याल आ रहा है, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी तो सब पे ही है ना सर। नहीं, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भी बनने के बाद कोई बुरा काम नहीं है, होने के बाद जो कुछ फाइंडिंग्स आती हैं उसके ऊपर फिर इम्प्लीमेंट भी करना होता है ना। हमारा मसला क्या था कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर अभी गुज़िश्ता अरसे में एक बिल्डिंग गिरी, उस गिरने के बाद हमने उसका एक कानून साजी करनी चाहिए थी ना, कानून साजी। वो मीटिंग्स हुई, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं हुई, काम भी आगे बढ़ा, लेकिन किसी नतीजे पे अभी तक नहीं पहुंच सके। इसी तरह यहाँ पे भी हमें ये जितनी भी फाइंडिंग कमेटियाँ बने, उस कमेटीज के बाद या जो भी रिकमेंडेशंस आए, असल मसला तो कागज़ तक नहीं रहना चाहिए, उस पर अमल दरामद करने का है। अगर उसमें जहाँ हमारी जिम्मेदारी आती है हम उसके लिए तैयार हैं। नजमी आलम दोबारा आ गए, सुन रहे हैं ना हमारी बात नजमी आलम? बिल्कुल सुन रहा हूँ, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं ना, तो सही कह रहे हैं। मैं उसकी देखिए, जिम्मेदारी सबकी है, गवर्नमेंट की भी है, आम पब्लिक की भी है, जो रिप्रेजेंटेटिव हैं एसोसिएशंस के। और इनकी बात सही है कि एक साल बाद हमारा ताल्लुक खत्म हो जाता है बिल्डिंग से, हम बना के दे देते हैं। उसके बाद बिल्डिंग की यूनियन का काम है कि वो देखिए। देखिए, अगर आप नहीं, मैंने आपसे ये कहा बिल्डिंग कमेटी का काम तो है, लेकिन वैसे जैसे डीएचए, आप डीएचए में देख लें कि आप मकान बनाते हैं, मकान में आप रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन कोई भी अमिटमेंट करते हैं तो उसके लिए आपको डीएचए से परमिशन लेनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, डीएचए में ऐसा होता है। तो ये रूल होना चाहिए, तो ये रूल होना चाहिए ना, ये रूल होना चाहिए, बिल्डिंग बाय लॉज जो है उसकी जो है वायलेशन यूनियन या कोई दूसरा ना कर सके, ये होना चाहिए। बिल्कुल ऐसा है। आपको तो आप तो डीएचए ने कर दिया, हर 2 साल बाद वो चेकिंग करते हैं कंप्लीशन सर्टिफिकेट की। हाँ, तो फिर तो वही तो मैं ताकि कोई आपने बीच में कोई कमरा तो नहीं बना लिया। लेकिन ये जिम्मेदारी एसबीसीए की है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की है। बिल्कुल है। आपके फायर जो सर्विसेज हैं, मैं किसी को मैं बड़ी जुम्मा नहीं कर रहा, ना एसबीसीए को ना केएमसी को। हाँ, मैं किसी को इससे बड़ी जुम्मा नहीं कर रहा जी कि जी ये हो गया तो ये हो गया, ये फजूल बातें, गलतियां हैं। हमें अब इन गलतियों को मजीद क्या दोहराना है बार बार? नजमी साहब, कब तक यही बात है ना, कब तक? आपको 2021 से मैंने समा वाकया सुना दिए जनाब, मैंने तो आपको वहां से सुना दूं उसके बाद जो है वो तमाम चीजें फाइंडिंग जो जली थी, जिसमें पता नहीं 500 लोग मर गए थे, हो जाती है। फिर सब 40वां होने के बाद जो शहीद हो गए, उनके 40 होने के बाद जो सब लोग हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं हम। तो ही तो मैं कह रहा हूं ना कि इसके लिए तो ये है ना कि सीएम साहब ने जो इजलास बुलाया या आपके गवर्नर साहब ने या आपके वफाक का है, सवाल ये पैदा होता है कि अभी बैठ के फौरी की फौरी आप जो भी कवानीन लाना चाहते हैं लेकर आ जाएं, और लाने के बाद जो है उसको इम्प्लीमेंट करें। कानून लाने की जरूरत नहीं है, कानून पे अमल करने की जरूरत है। तो सर कौन कराएगा अमल? हमारे तमाम अदारे तो करप्ट हैं, आपके तमाम अदारे तो करप्ट हैं, कौन कराएगा? या तो आप जो सजा और जजा का निजाम कायम करें। बिलाल भाई, देखिए, मैंने आपसे कहा कि 2 हाथ चाहिए होते हैं जी, एक देता है, एक लेता है। बिल्कुल यही होता है ना रिश्वत में। अच्छा, मुझे अपनी जरूरत है तो मैं रिश्वत देने को तैयार हूँ, बिल्कुल, या मेरा ये काम हो जाए। अगर हम सब मिलकर ये तय करें कि भाई हम नहीं देना रिश्वत, हमने गलत काम नहीं करना, तो हम रिश्वत किस बात के दें? कुछ हमें अपने माशरे को डेवलप करने की जरूरत है। आजकल तो नजमी साहब जायज काम के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा कि आपको जायज काम के लिए भी देने पड़ जाते हैं। मैं एक बात और नजमी भाई से कहना चाहता हूँ कि नजमी भाई, आप इसको कौमी सानिया करार दिलवाएं कैबिनेट से, हुकूमत से, और उसके नतीजे में ताकि ये याद रखा जाए। और इसके जी, और 70 लोग अपनी जान से चले गए जी, इससे बड़ा सानिया क्या होगा? जी, मैं यही आपको कह रहा हूँ, ताकि इसको भूल नहीं, इससे बड़ा सानिया तो सानिया बल्दिया की फैक्ट्री थी। क्या हुआ? इससे ज्यादा लोग तो आग लगाई गई थी। क्या हुआ? सब तो चले एक लग गई आग, वो तो लगाई गई थी, वो तो मर्डर के साथ सीधा अलग कहानी है, लेकिन लोग तो शहीद हुए थे ना, लोग शहीद हुए थे, वो तो लेकिन तो शहीद हुए ना। इसको क्या हुआ? खुदा रास्ता में ये नहीं कहता कि किसी ने इसमें आग लगा दी, लेकिन वो आग तो लगाई गई थी। लेकिन बात वही होती है कि साबित तो नहीं हुआ ना कि दहशतगर्दी हुई, कोर्ट से तो सारे मुझे रिहा हो गए। पता है, सबको पता है दहशतगर्दी हुई। वो बिल्डिंग के मालिक बेचारे जो आप कह रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि अदालत नहीं मानती, अदालत ने रिहा कर दिया जो जिम्मेदारान थे। नजमी साहब छोड़ के चले गए फैक्ट्री के मालिक। नजमी साहब, बात यह कि बहस से बेहतर यही है कि
हुकूमत अपनी गलतियां तस्लीम करे और ये यकीन दहानी कराए कि आइंदा इस किस्म के वाकयात को रोकने की कोशिश की जाएगी। बाकी भी जाने बदला है, अल्लाह जाने जाए जो भी वाकयात होते हैं उसको तो रोक नहीं सकते। हुकूमत और ये जो एसोसिएशन हैं इनको मिलकर करना होगा, अकेली हुकूमत नहीं कर पाएगी। ये जो रिप्रेजेंटेटिव इदारे हैं उनके, ताजरों के, इनके या ये सब मिलके करेंगे तो ये चीज होगी। तो आप इसकी तो मतलब कि क़यादत तो हुकूमत करेगी ना, हुकूमत करेगी। ये भी हुकूमत करेगी। जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी की तंजीमें हैं, ये जैसे आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक्सीलेंट रोल था जब वो वहां पे 10 मुहर्रम को जो आग लगी थी उसके बाद 2008 में बुल्टन मार्केट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक्सीलेंट रोल अदा किया था, बड़ी ईमानदारी से हर आदमी को उसके पैसे पहुंचाए थे, किसी को शिकायत नहीं होने दी थी, और इंशाल्लाह हम इस दफा भी उन पे हमें पूरा अच्छा मजे की बात है 2008 में भी सदर जो थे आसिफ अली जरदारी साहब थे, सदर आसिफ जरदारी साहब थे, और मुझे याद है कि आज सदर आसिफ जरदारी साहब ने जो है वो वफाक की जानिब से तकरीबन 4 या 5 अरब रुपए दिए थे। मुझे याद है मरूम उस वक्त जो सिराज कासिम तेली मरूम ने बताया था कि जब मैं आसिफ साहब के पास गया तो उन्होंने पहला पूछा कितने पैसे देना चाहिए, पैसे देने मैंने जितने पैसे बोले उन्होंने कहा अभी दो। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अभी भी आज सदर आसिफ जरदारी साहब भी मौजूद हैं सदर, और मेरे ख्याल में उन्होंने वज़ीर आला सिंध से बात भी की। गवर्नमेंट भी है, हम इनकी पूरी हमारी कोशिश ये है, लेकिन किसी की जान तो वापस नहीं ला सकते। वो जो 1 करोड़ रुपए सिंध गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, जैसे जैसे डीएनए से पता चलता जाएगा कि इसके लॉयटीन कौन है उनको सिंध गवर्नमेंट दे देगी। फिर हम अभी तैयारी कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम इस बिल्डिंग को भी दोबारा बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, इनको बेरोजगार नहीं होने देंगे, इनका नुकसान पूरा बहुत शुक्रिया आरिफ साहब हमारे साथ शुरू से लेकर आखिर तक मौजूद रहे। अब मैं जरा अफजल नदीम साहब से ही बात करूँ, जितनी बातें कर रहे हैं नजीम आलिम साहब जी, आपको एक्सपेक्ट है कि माजी की तरह अब हुकूमत जो है वो पॉजिटिव किरदार अदा करेगी, और वो जो भी कह रहे हैं कि जनाब अमली इक़दाम किया जाएगा, क्या कहते हैं आप? जी, मैं यही बात कर रहा था कि देखिए इसमें अगर हम अपने आप को तकसीम करके बात करेंगे ना कि हुकूमत, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस कम्युनिटी, आबाद, तो ये काम शायद कभी भी ना हो पाएगा। हमने अगर इस साने को और इस हादसे को तय कर लिया कि ये इस तरह के लिहाज से आखिरी हादसा है और हम आने वाले वक्त में ऐसे हादसा से अपने आप को बचा सकते हैं या बचाएंगे, तो उसके लिए हमें सबको मिल के काम करना होगा, और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये एक मुस्तकिल काम करने की ज़रूरत है। तो इसमें से होता ही है कि हमारी तरजीहात तब्दील हो जाती हैं, हमें अपनी तरजीहात को कायम रखना चाहिए, और इंसानी जानों को बचाने के लिए उनकी जान माल तहफ़्फ़ुज़ जो कि एक रियासत की और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, उसमें हम सब लोग उनके साथ मिल के इंशाअल्लाह इस काम को नतीजे तक पहुँचाएँगे और आइंदा ऐसे वाक़यात रौनुमा होने से अपना बचा सकेंगे। अच्छा, अब जो नई आप बता रहे हैं, नई जो बिल्डिंगें बन रही हैं कंस्ट्रक्शन, तो आप अपने मेम्बरान को ये बात बताएंगे कि इमरजेंसी गेट होनी चाहिए, एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, या फायर फाइटर सिस्टम जो है आप उसको नस्ब करके जो है अलॉटीज को हवाले करेंगे? देखिए, अक्सर बिल्डिंगों में नहीं है फायर नहीं, मैं अगर अपने मेंबर्स की बात करता हूँ, जो हमारे लीगल प्रोजेक्ट्स हैं, जो अप्रूव्ड प्रोजेक्ट हैं, वो जब जिस वक्त कंप्लीशन उसमें होती है तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाता है। अगर जहाँ पे नहीं है, फिर हमारी अखलाकी ज़िम्मेदारी है, जैसे मैंने कहा कि अगर यूनियन काउंसिल की सतह पे भी इसको देखना है, इनफरादी तौर पे भी देखना है, तो ज़रूर देखा जाए कि जिन प्रोजेक्ट्स में, जिन बिल्डिंग्स में ये एग्जिट्स नहीं इमरजेंसी एग्जिट्स नहीं है, वहाँ होने चाहिए। इमरजेंसी स्टेयर भी होनी चाहिए, यानी कि अगर खुदा न खास्ता एक तरफ आग लगी हुई तो वो दूसरी तरफ से निकल सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि वहाँ पे ऐसे आग बुझाने के वो तमाम आलात मौजूद होने चाहिए कि जो फौरी तौर पे जो है ना वहाँ पे रिलीफ मिल सके। थैंक यू अज़ीम साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए। नजमी आलम साहब का भी शुक्रिया, और जावेद बिलवानी साहब का भी। इसके अलावा हमने रेस्क्यू वाले से भी रब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन वो दस्तयाब नहीं हुए, कितनी मीटिंगें चल रही हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें नागानी आफत से महफूज रखे और अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और हुकूमत को भी इस बात की चीज़ों को जो है वो बिल्कुल परफेक्ट करना पड़ेगा कि जनाब के आइंदा इस किस्म के वाक़यात ना हो। इसके लिए अमली इक़दाम करने की ज़रूरत है। बिलाल, इसमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह कल इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त अल्लाह हाफ़िज़।